हेलो फ्रेंड, कैसा हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपके मैथ के सवालों को सबसे अच्छे तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक टेलीविजन है, ठीक है। इसका जो रेट है ना, वो अभी रेट कितना है, 15,625 रुपए। आपको पता है, जो स्टार्टिंग में रेट हमको बताते हैं वो हमेशा हमारा क्या होता है, पी होता है, ठीक है। और उसमें जब वृद्धि हो जाती है या वो रेट घट जाता है, तो उसके बाद जो रेट आता है वो हमारा क्या होता है, ए। चक्रवृद्धि ब्याज में हमने देखा था 10% ब्याज की दर से उसका अमाउंट कितना होगा, तो उसमें ब्याज ऐड होता है, वो क्या होता है, ए। लेकिन स्टार्टिंग में जो रेट होता है वो कौन होता है, हमारा पी, ठीक है। इसमें कह रही है कि इसके जो रेट है ना, वो 8% प्रति वर्ष घट रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इस क्वेश्चन में कि जो आर आपको दी हुई है 8%, ये घट रही है। तो घट रही है तो इसका रेट जो होगा वो कैसा होगा, आपका माइनस का। आर का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, माइनस में, क्योंकि रेट कम हो रहा है। अगर वृद्धि हो रही होती दोस्तों तो यहां पर हम प्लस का लिखते, ठीक है। अब देखो, कहने 3 साल के बाद, 3 वर्ष के बाद इसके मूल में कुल कितनी गिरावट आएगी, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं अभी रेट इतना है इसका, 3 साल में 8% के हिसाब से घट रहा है रेट। अब 3 साल के बाद जो रेट आएगा ना, उसमें कितना फर्क होगा, आपसे गिरावट पूछ रहा है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि 3 साल के बाद रेट कितना होगा। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसमें गिरावट कितनी है, इसका रेट कितना कम होगा 3 सालों में। तो रेट हम तभी तो निकालेंगे दोस्तों जब हमको पता हो कि 3 साल के बाद रेट होगा क्या इसका। तो क्वेश्चन को हम सिंपल से वैसे ही सोल्व करेंगे। ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। पी का मान 15,625 गुणा आर आपको दे रखा है माइनस का 8/100 की पावर 3। इसको कैसे सोल्व करते हैं दोस्तों, 100 एकम 100 माइनस लगा तो कम कर दो। 100 में से 8 के आपके कितने बचे, 92/100 की पावर 3, ठीक है। अब ये दोनों आपके जो है दोस्तों 4 से कट हो रहे हैं, तो हम इनको कट कर देंगे। आपके बचे 23/25। इसमें पावर लगी हुई है दोस्तों 3। आपको पता है जिस संख्या पर जितनी पावर होती है उस संख्या को हम उतनी बार लिखते हैं। तो सिंपल सा 23/3 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। और 25 को भी हम कितनी बार लिख देंगे, 3 बार। अब 25 गुणा 25 गुणा 25, ये हो गया दोस्तों 25 का क्यूब, जिसका आंसर होता है 15,625। अब 23 गुणा 23 गुणा 23, 23 गुणा 23 जी के हो गया आपका दोस्तों 23 का क्यूब। और 23 का क्यूब कितना होता है, 12,100। इसके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या 23 का गुणा 23 में कर लो 529, फिर इसमें 23 का गुणा कर दो, फिर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, 3 साल के बाद 12,167 रेट होगा टेलीविजन का। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहे हैं गिरावट कितनी आएगी, मतलब रेट कितना कम हुआ है। तो आपको यहां से निकाल सकते हो रेट कितना कम हुआ, 15,625 था, 12,167 रह गया। क्या कर देंगे, तो इसमें से हम घटा देंगे, तो रेट निकल के आया कि आपके 3,458 रुपए कम हो गए रेट में। तो गिरावट कितनी आई है, 3,458 रुपए की, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका 8 क्लास का 11 वीक का 7 क्वेश्चन। आपकी भी अगर दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो मैथ के क्वेश्चन की, तो आप पूछ सकते हो।